नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ट्रेन द ट्रेडर्स लर्न टू अर्न अब लॉस होगा बंद। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का एक रामबाण देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ VWAP की, जिसे हमने वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के रूप में भी सुना था। तो आगे बढ़ने से पहले आप पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कॉन्टैक्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। दिस चैनल इज ओनली फॉर लर्निंग, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन गिवन ऑन दिस चैनल, एंड you can contact on this number if you want to learn. नो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि मेरे इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के अलावा भी आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का और सॉल्व करने का तरीका पता चलेगा और हिम्मत भी आएगी। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों, जो हमारे लाइफ की एम को, और कोई भी इंसान एक अपनी लाइफ में कहाँ पहुँचना चाहता है, ये चीज़ जो है मैं बताने वाला हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो है विज़न। देखिए, लाइफ में ना, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का आदमी हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, यंग जनरेशन हो, मिडिल एज जनरेशन हो या फिर ओल्ड एज जनरेशन, एक विज़न होना बहुत ही ज़रूरी है। और बिना इस चीज़ के, अगर आपके पास कोई विज़न नहीं है, तो फिर आपकी जो लाइफ है वो बिना किसी एम के, बिना किसी मोटो के चलती रहेगी। सो इसलिए विज़न का मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, किस जगह पर आप पहुंचना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप किस लेवल का डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप किस लेवल के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, आप ट्रेडर हैं तो किस लेवल के ट्रेडर बनना चाहते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। सो दिस इज वाई अ विज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विज़न आने के बाद में फिर आप अपना एक एम डिसाइड करते हैं और फिर उसके बाद आप उस पर काम करते हैं। सही तरीका ये होता है कि आपने जब एक बार अपने आप को, अपने फ्यूचर को आपने देख लिया, उसके बाद आप अपने एम को डिसाइड कीजिए। और उसके लिए आपको होमवर्क करना पड़ता है कि आपने जो एम और जो विज़न आपने डिसाइड किया, उस पर आप धीरे धीरे कैसे करके पहुँचे। एक वेल रिहर्स्ड एंड प्रैक्टिस स्ट्रेटजी विल टेक यू टू योर विज़न where you see yourself in the future. So hence the focus is very important. So one should be very focused towards his aim and towards his vision. For example, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अच्छा हाँ, कभी भी आपको लीक से हट कर अगर कोई विज़न डिसाइड करेंगे ना, तो आपके आस पास में जो लोग हैं वो आप पर हंसेंगे। तो इससे घबराना नहीं है, इससे हिम्मत लेना है। आप ये देख लीजिए, इस दुनिया में जितने भी लोग फेमस हुए हैं, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टीन हो, चाहे वो मिस्टर APJ अब्दुल कलाम हो। मिस्टर APJ अब्दुल कलाम ने जब एक विज़न लिया था कि इंडिया शुड ट्राई अ मिसाइल, इंडिया शुड टेस्ट फायर अ सक्सेसफुल टेस्ट फायर अ मिसाइल, उस समय किसी को नहीं पता था कि इंडिया आज कभी कोई अपना भी मिसाइल बना सकता है। वो छोड़ दीजिए, कभी किसी ने ये सोचा था आज से 10 साल पहले कि इंडिया एक दिन 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी। सो दिस इज हाउ द ग्रेट लीडर्स हैव मेड देयर विजन एंड दे हैव वर्कड फॉर इट। सो सिमिलरली व्हाट वन शुड डू, द डिसाइड अ विज़न। देखिए, हमारे देश में प्रॉब्लम पता है क्या है, कि लोगों के पास विज़न नहीं है, और उसी का नतीजा है कि आज तक हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन नहीं बना पाए हैं, और हर घर में एंड्रॉयड फ़ोन है। इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ द स्मार्टफोन्स। सो दिस इज़ वाई अ विज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है कि कोई हमें कुछ सोचना नहीं सिखाता है, रट्टे की पढ़ाई है। ये धीरे धीरे सिस्टम चेंज हो रहा है, बट लेकिन आज से 20-25 साल पहले तो 100% रट्टे की ही पढ़ाई थी। सो खैर, वो जिसके लेवल है वो आई एम श्योर उस पर काम करेंगे, बट एज अ सिटीजन हमारा ये काम है कि हमारा एक विज़न होना चाहिए लाइफ में, और फिर हमें उसके लिए काम करना चाहिए। अब आते हैं स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी पर।
फियर ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। देखिए ये एक स्टॉक मार्केट में ना आप कई लोगों से सुने होंगे और पहले भी आप कई लोगों से जब आप लोग यूट्यूब की वीडियोज़ वगैरह देखते होंगे तो आप सुन चुके होंगे कि ये एक टर्म होता है फियर ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। इसको क्या बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमें दिख रहा है कि कोई स्टॉक किसी एक अच्छे प्राइस पे था और वो शूट करके ऊपर चला जाता है, हमें लगता है कि अभी मौका चला गया, लेकिन नहीं दोस्तों, यहीं पर हम गलती करते हैं। मौका गया नहीं है, मौका फिर से आएगा। और वो जो मौका, जो पहले वाला मौका था, वो हम और आप जैसे लोगों को फंसाने के लिए दिया गया था, ताकि उसको ऊपर चढ़ता हुआ देखकर हम फंसे और फिर वहाँ पर खरीदे, और उसके बाद जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो उसको प्राइस को नीचे गिराएं, और जब आप एग्जिट करेंगे, जब प्राइस कम हो जाएगा, दोबारा वो फिर से एंट्री मारेंगे। इसी को बोलते हैं फियर ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो ये अपने अंदर में नहीं आने देना है। ये बात ध्यान रखिएगा कि मार्केट कभी भी एक लाइन पे नहीं चलता है, मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होकर चलता है। सो एक बार जो मौका गया है वो दोबारा फिर से आपके पास आएगा, आपको जस्ट उसके लिए तैयार रहना है। मैं आपको यहाँ पे कोट बताना चाहूँगा। एक वॉरेन बफेट साहब थे, वो बहुत ही स्टॉक मार्केट के एक बहुत ही मतलब सक्सेसफुल इन्वेस्टर और टॉप मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर जाने जाते हैं। इनकी एक कोट थी, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट में जब सभी लोग डरते हैं तब आपको घुसना है, और जब सब लोग डर के और जब सब लोग लालच करते हैं तो आपको निकलना है। ठीक है? सो हेंस इसीलिए पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दोस्तों, पेशेंस इज अ वर्च्यू, इट हैज़ टू बी प्रैक्टिस्ड, तब वो सब में आती है। सो स्टॉक मार्केट में आपको सही मौके की तलाश करनी है, और इसी पर मेरे आज का जो रामबाण है और जो स्ट्रेटजी है वो है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। आगे बढ़ने से पहले कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि एक बार सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की प्रैक्टिस सेशन दोबारा लाइव चार्ट पे अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उनके लिए मैंने ये बनाया है। ये देखिए, अभी ये मैंने ज़ीरोधा का चार्ट खोला है, ठीक है, हाँ, और अभी ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करूँगा मैं। ये फुल स्क्रीन पर आ जाएगा, हाँ। तो ये देखिए, तो ये अभी चार्ट है सितंबर का, लेकिन सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से हमें 3 महीने पहले की चार्ट ही इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो ये मैं पीछे चला जा रहा हूँ। देखिए, ये यहाँ पर ना स्टॉक मार्केट में जो भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पर बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, आपकी लर्निंग का भी और आपकी ट्रेडिंग जर्नी का भी। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपने ये देखा कि किसी एक लेवल पर जाकर प्राइस बार बार रिएक्ट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं आपको ये मैं ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ। हाँ, अब देखिए, ये जो प्राइस है ये बार बार इस जगह पर आकर प्राइस रिएक्ट कर रहा है। सो ये एक तरह का क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप भी आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। अभी इसलिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ। अभी देखिए, जब आप चार्ट को इस तरह से छोटा करके देखेंगे तो आपको और भी पता चलेगा। अभी ये देखिए, ये मैंने दूसरा ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और इसी को जो आप बड़े टाइम फ्रेम में अगर कन्वर्ट करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो प्राइस है ये किसी ना किसी दिन ओपन क्लोज या हाई और लो के रूप में कन्वर्ट हुआ होगा। सो अभी यहाँ पर हम एक छोटा सा बस एग्जांपल देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये मैंने 2 लाइनें खींची हैं। तो यहाँ पर आपको एंट्री बनानी है बाई की, और आपका टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, ये होना चाहिए नेक्स्ट जो लेवल है, फर्स्ट लेवल ये होना चाहिए, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस ठीक इसके नीचे, आप जितनी आपकी कैपेसिटी, और डिपेंड करता है कि आपने प्रीमियम में, जैसा कि मैंने बताया था कि 80 to 100 का प्रीमियम आप, मैं कोई सेंसेक्स के इसमें करने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट इसलिए बता रहा हूँ कि इसका लॉट साइज कम होते हैं, 20 का होता है। सो जनरली साइकोलॉजिकली आप थोड़ा बैलेंस रहते हो अगर आप ट्रेड अगर आपके
उल्टे डायरेक्शन में भी चला गया तो भी, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से करनी है। और स्टॉप लॉस आप 20 पॉइंट्स 10 पॉइंट जितने भी पॉइंट्स का आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और टारगेट मैंने आपको बता दिया। शुरू में अगर आपको 20 पॉइंट का भी अगर आप निकालना सीख जाते हैं, अगर आप अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से 20 पॉइंट भी निकाल लेते हैं तो उस दिन आप ट्रेड बंद कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हाँ, ये यहाँ पर अभी बंद हो चुका है। ओके, सुनाओ, चलते हैं अब आज के लेक्चर पे। हाँ, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस सेशन में अगर, हाँ, अभी नेक्स्ट चलते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस पे, जो कि है एक रामबाण स्ट्रेटजी के रूप में भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने जैसे उसने बताया था कि ट्रेडर वॉल्यूम और प्राइस के हिसाब से किसी स्टॉक का उस दिन का एवरेज प्राइस, वीवेब का महत्व ट्रेडिंग में ये होता है कि इंस्टीट्यूशंस वीवेब का इस्तेमाल करके प्राइस को ऊपर या नीचे ले जाते हैं। और अगर प्राइस वीवेब के ऊपर है तो बुलिश और नीचे है तो बेरिश। बुलिश मतलब कि बाइंग साइड में और बेरिश मतलब सेल साइड में इसको कंसिडर किया जाता है। नाउ अभी इसको ट्रेड कैसे करना है, तो उसके लिए हम फिर से चलते हैं जीरोधा के चार्ट पे। और यहाँ पर हम निफ्टी 50 के अलावा हम निफ्टी 50 नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम चलेंगे किसी दूसरे चार्ट में। तो अभी देखिए यहाँ पर ये हो गया, मैं ले लेता हूँ, चलो इंडिगो का सेलेक्ट कर लेते हैं व्यू चार्ट, और ये मैंने व्यू चेंज कर दिया। और उसके बाद हम चले जाते हैं इंडिकेटर्स में, और यहाँ पर हम लगाते हैं वीवेब। हाँ, तो ये देखिए अभी ये मैंने वीवेब लगा दिया है। और ये कैसे लगता है, आप किसी अपने ब्रोकर के चार्ट में जाइए और ब्रोकर के उसमें जाइए, और ये यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, जैसे जीरोधा में ये स्टडीज़ में है होता है, और वीवेब डाल के मैंने ये कर दिया। अब इसमें हम समझते हैं कि हमें ट्रेड लेनी कैसे। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वीवेब क्या होता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से जो भी उस दिन का किसी भी स्टॉक या किसी भी ऑप्शन का जो प्राइस होगा उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। सो इसकी एक खास बात यह है कि ये कोई भी जो प्राइस होता है ना, चाहे वो स्टॉक का हो चाहे ऑप्शन का, वो वीवेब से बहुत देर तक दूर नहीं रह सकता है। ये आपको एग्जैक्ट सही चीज़ बताती है कि ये जो स्टॉक है या जो ऑप्शन है इसकी प्राइस लेने लायक है या नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर प्राइस कभी भी जब नीचे जाता है जो बहुत ज़्यादा, तो ये वापस वीवेब के पास ही आता है। आप चाहे कितने भी पीछे के चार्ट देख लीजिए, ये देखिए ये जो रेड लाइन है ये आपको वीवेब है, ये देखिए। आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसको देख सकते हैं। ओके, नाउ अब इसको ट्रेड कैसे करना है। देखिए सबसे पहले तो पहले मैं बताता हूँ कि ट्रेड या कोई भी स्टॉक लेना कब नहीं। अगर आप इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो कभी भी कोई भी स्टॉक अगर वी ऐप से बहुत नीचे चल रहा है तो नहीं खरीदना है, क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए कि इसकी प्राइस जो है कम क्यों जा रही है, इतनी सस्ती क्यों मिल रही है। दूसरी चीज़, अगर ये वी ऐप से बहुत ऊपर जा रहा है तो भी नहीं खरीदना, क्योंकि ये चीज़ महंगी है। तो खरीदना कब है, जब भी प्राइस अपने वी ऐप के पास आए, या अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए इस जगह पर ये प्राइस ने वी ऐप को काटा, तो हमारी एंट्री यहाँ पर बननी चाहिए। ये बाई की एंट्री हो सकती है। और टारगेट जब तक वी वैप को टच ना करे,
ठीक है, तो ये समझ गए आप। ख़रीदना कहाँ पर है, जब भी कोई कैंडल वीवर के ऊपर क्लोज होती है आप उस कोई स्टॉक वहाँ पर बाय का ऑप्शन बना सकते हैं, बाय कर सकते हैं, और उसके बाद जब तक वो वीवर के ऊपर है तब तक आप उसको ट्रेल करते रहिए। और दोस्तों स्टॉक्स में क्या होता है कि अगर आपको 50-60 का ये मूवमेंट अगर आपको एक्यूरेट के साथ मिल गया और आप इनिशियल ट्रेडर्स हैं, तो 300-400 रुपये अगर आपको 3 या 4 लॉट या 5 लॉट से शुरू में जब ट्रेडिंग शुरू की है और आपको अगर 250-300 रुपये मिल गए, तो आप ये समझिए कि आपने एक सही स्ट्रेटजी पर सही काम किया है। और उस समय आपको अपनी ग्रीड पे थोड़ी सी कंट्रोल रखनी है। सो 2-3 चीज़ें वीएफ में क्या ध्यान रखना, कभी भी अगर वीएफ प्राइस से बहुत ज़्यादा नीचे या बहुत ज़्यादा ऊपर रहता है तो वो वीएफ के पास आएगा। आपको वेट करना है कि अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो वीएफ को कब काटता है, और वहाँ पर अगर सस्टेन करता है तो आपको एंट्री बनानी है और स्टॉप लॉस नीचे रखना है वीएफ के, और टारगेट जब तक वो वीएफ को ऊपर रहता है तब तक आप उस पर बने रह सकते हैं। जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है तो आपको सेम वही वीएफ के पास आने देना है, वहाँ पे सपोर्ट लेने देना है, और फिर उसके बाद उसको जब वो वीएफ के पास सपोर्ट लेता है तो फिर उसको वहाँ पे रेट वहाँ पे बाय करना है, और फिर सेम वही जो चीज़ मैंने पहले आपको समझाई थी। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी, और काफ़ी कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ में भी और ट्रेडिंग के बारे में भी और स्टॉक मार्केट के बारे में भी सीखा होगा आपने। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैसे तो हम इस चीज़ में हम अपने इस चैनल पे सब कुछ ही धीरे धीरे कवर करेंगे, लेकिन अगर किसी को जल्दी सीखना है और किसी को सीक्वेंस वाइज में अच्छे स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है तो इसके लिए हमने बहुत ही मिनिमल कोर्स डिज़ाइन कर। और ये स्टॉक मार्केट की ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है, स्टॉक मार्केट के सीखने की फ्राई देखिए इस फीस में आपको जियोपॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, मार्केटिंग और बिजनेस टिप्स और एआई का इस्तेमाल और थोड़ा बहुत एआई की इनसाइट्स और बेसिक नॉलेज भी आपको मिलेगी। सो 199 रुपीज़ में आज की डेट में किसी भी चैनल पर कोई भी इतना नहीं सिखाएगा। सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो 28 सितंबर से ये कोर्स शुरू हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी दशहरा की वजह से हमने थोड़ा सा ये डिस्काउंट में दिया है, उसके बाद ये प्राइस ये बढ़ जाएगा। सो उम्मीद है कि जो मेरे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की जो सीरीज़ चल रही है उसमें आज वीएफ में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग इस स्ट्रेटजी को सीखें। जो मैंने अभी तक 2 स्ट्रेटजी आपको बताई है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे और वीएफ पे, ये दोनों चीज़ें अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, अगर आपने पेपर ट्रेडिंग में भी 20 या 30 ट्रेड कर लिया तो आपको मेरे हिसाब से और कोई स्ट्रेटजी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इसी के साथ मैं आज का अपना ये कोर्स और आज का ये अपना ये प्रेजेंटेशन बंद करता हूँ। उम्मीद है आज आप लोगों को सीखने को काफ़ी कुछ मिला होगा। तो बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग।